हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन 15 अक्टूबर भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत देश का यानी कि हमारे इंडिया का सामरिक और सैन्य शक्ति के मामले में महारत हासिल हुआ था। आज के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो हमारे इतिहास में हमारे भारत को एक मजबूत सशक्त भारत बनाने में योगदान रहा उनका। जी हाँ, मैं हूँ प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा कॉमर्स एंड जीके क्लास में। और जीके के क्लास के तहत आपको आज का दिन यानी 15 अक्टूबर के दिन के विषय में मैं बता रहा हूँ। आज के दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। यह ऐसे राष्ट्रपति बने हमारे देश के जिन्होंने वास्तव में भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन ऊंचाइयों को हासिल कराया जिसके लिए भारत हकदार था। आप सोच नहीं सकते कि भारतीय इतिहास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जितनी बड़ी उपाधि दी जाए और जितने बड़े शब्दों से उनको नवाजा जाए, वह सारे शब्द सिर्फ एक नाम कलाम जी के नाम के आगे छोटा है। जी हाँ, तो मैं आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बताऊंगा। मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं, लेकिन जो भी मेरे पास जानकारी है उनके बारे में मैं उसे आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आज का दिन यानी 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी जैनुअल्दीन एक गरीब परिवार से आते थे। तो चूंकि उनके पिताजी गरीब थे और उतने शिक्षित नहीं थे, तो वह भी एक गरीब परिवार, तो वो भी उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। शुरुआती दिनों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे। सोचिए कि एक ऐसा बालक 1931 में जन्म लेता है जो आगे चलकर भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है और उस कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है जहां पे खड़ा होकर हर भारतीय अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। उनका पूरा नाम, जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुअल्दीन अब्दुल कलाम था। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत रीजनिंग वगैरह में आता है और बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, और उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ, उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुअल्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है ना। इनको साइंस के दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से इनको क्यों जाना जाता है, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, अंतिम तक छोड़कर मत जाइएगा। आगे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है और कब से कहा जाता है। वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है
ताकि इस तरह की रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में हम लोग जान सकें। ठीक है ना। अब आते हैं कुछ उनके कैरियर के बारे में बात करते हैं। तो इनको साइंस के दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में यह अखबार बेचते थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। शुरुआती दौर में मैंने बताया कि यह अखबार बेचते थे और इनकी जर्नी धीरे धीरे कहाँ तक पहुंची, तो भारत के प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति के तौर पे इनको जाना गया। यह 5 भाई बहन में से एक थे। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे। कलाम साहब क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे, क्योंकि उनको आसमानी दुनिया में बहुत इंटरेस्ट था। उनको उड़ने में ना, उनको हवाई यात्राएं करने का बड़ा ही शौक था। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा तो बहुत जहाज उड़ाऊंगा और पूरी ब्रह्मांड का मैं शेयर करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ईश्वर को यह मंजूर नहीं था, वह पायलट नहीं बन सके, क्योंकि ईश्वर को उनको किसी और काम के लिए चुना था, तो पायलट कैसे बन सकते थे। ठीक है ना। कलाम साहब 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। यह डेट नोट कर लीजिएगा। कलाम साहब 1950 में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कलाम साहब 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। यहीं से इनका करियर का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शुरू होता है। यानी यह 1962 में इसरो से जुड़े। कहा जाता है कि कलाम साहब परियोजना निर्देशक के तौर पे जब इसरो में काम कर रहे थे तो भारत में पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान का ये क्या होता है? SLV-3 प्रक्षेपण यान, यानी कि इस यान से रॉकेट या उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो उस यान को बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और बहुत ही कठिन परिश्रम उन्होंने किया था इसे बनाने के लिए। ठीक है ना। यहीं से शुरुआत होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस यान से भारत ने। किस यान से? तो SLV-3 यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह, भारत ने कौन सा उपग्रह? रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। भारत ने पहला उपग्रह सफलतापूर्वक कब भेजा था? और वह उस उपग्रह का क्या नाम था? तो रोहिणी उपग्रह नाम उसका था और उसे SLV-3 नामक प्रक्षेपण यान से उसको भेजा गया था। इसकी सफलता के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से नवाजा गया। यह उपग्रह जैसे ही सफल हुआ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसी सफलता की वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से भी नवाजा गया और तब से इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देश को कई सारे मिसाइलें उन्होंने बनाई, जिसमें ब्रह्मोस है, अग्नि है,
ना, जिसके नाम से दुश्मन देश थर थर कांपने लगते हैं। और उसका श्रेय किसको जाता है? तो स्वर्गीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। तो ऐसे महान हस्ती को मैं सत सत नमन करता हूं। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 69वें जन्मदिन को, देखिए हम लोग तो उनको सम्मान देते ही हैं, बाहर वाले भी उनका बड़ा कदर करते थे। तो कलाम साहब के 79वें यानी 79th जन्म दिन पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया और उन्हीं के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1981 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। 1990 में ही भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया। इसके बाद 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया, जो इसके हकदार थे। वाकई में वह रत्न थे हम लोग के लिए, ठीक है ना। फिर 1998 उनको वीर सावरकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1914 में डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डॉक्टरेट की उपाधि उनको कब मिला? तो 2014 में मिला। और यह डॉक्टरेट की उपाधि ब्रिटेन द्वारा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि किसने दिया? तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। इसके बाद बड़ा ही मार्मिक समय आता है और बताते समय हृदय द्रवित हो जा रहा है कि कलाम साहब का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम को हुई। कलाम साहब की मृत्यु कब हुआ? 27 जुलाई 2015 के शाम को हुई। वह भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे। वह भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे। तभी उनको दिल का दौरा पड़ा और दिल के दौरा पड़ने के बाद वह बेहोश हो गए और आनन फानन में उनको सर्वोच्च इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर 2 घंटे बाद कहा कि मिस्टर कलाम इज नो मोर, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। वह 84 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहें। तो इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह का मैसेज, इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।